हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अपनी जो रीट 2024 की एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम में कितने पद खाली चल रहे हैं और कितने पद हमको देखने को मिल सकते हैं। उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आपके कुछ एक डाउट हैं, जिनमें से एक डाउट ये है, वैसे तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, पिछली 2 वीडियो डली हुई हैं इसी बात पर, लेकिन फिर भी इस बात पर डिस्कस कर लेंगे कि अपना रीट का एग्ज़ाम एक होने वाला है या 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, उस बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट में कितने पद खाली चल रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में अभी एक अखबार की कटिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ इस विषय पे, तो उसमें ये मान लो कि हमारे टोटल शिक्षा विभाग में लगभग शिक्षा विभाग में 1,24,000 के समथिंग पद, यानी 1,24,000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं पूरे शिक्षा विभाग में, जिसमें जो अपन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर वगैरह की भी वैकेंसी हैं और साथ में जो पुस्तकालय वगैरह हैं और भी जो डिपार्टमेंट है, उन सारे मतलब शिक्षा विभाग में जो भी कैडर आते हैं, सभी कैडर में ये वैकेंसी 1,24,000 से अधिक पद इसमें खाली चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के 12,840 पद इसमें खाली चल रहे हैं और सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें 25,396 पद खाली हैं। और वहीं अगर थर्ड ग्रेड की बात करें हम, तो थर्ड ग्रेड में 23,280 पद खाली हैं इस समय। ठीक है, अगर ऑल ओवर बात करें तो 61,522 पद खाली हैं। ठीक है, ये पद खाली हैं हमारे। कुल टोटल 61,522 पद इसमें हमारे खाली चल रहे हैं, यानी कि शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के 61,522 पद फिलहाल में खाली हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये पद खाली हैं, इन खाली पदों पर वैकेंसी आनी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी से ये जो खाली पद हैं उनकी वैकेंसी निकाल दी। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वैकेंसी निकालने से पहले। ठीक है, तो उनमें से एक है डीपीसी। डीपीसी का मतलब क्या होता है, जब तक ये जो पद हैं, जैसे थर्ड ग्रेड वाला, अब प्रमोशन की प्रक्रिया होती है ये डीपीसी। ठीक है, तो डीपीसी होने के बाद में जब प्रमोशन होते हैं, तो प्रमोशन में जैसे मान के चलो कोई थर्ड ग्रेड वाला है तो उसका प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो गया। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड में कुछ पद खाली होंगे, सेकंड ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पद खाली होंगे। जो पद मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो 23,280 हैं, तो इतने पद तो खाली हैं ही हैं, लेकिन डीपीसी के बाद में इनकी संख्या और भी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 23,280 है, तो ये 30,000 भी हो सकते हैं ये पद। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो ये सेकंड ग्रेड के 25,396 पद खाली हैं, तो ये वैकेंसी जो है ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी जब डीपीसी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे, तब ये 25,000 से अपन को ज़्यादा भी देखने को मिलेगी, यानी 30,000 भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रमोशन कितने पदों पर होता है। ठीक है, प्रमोशन होने के बाद में नई भर्तियाँ निकाली जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कि वैकेंसी कितनी खाली चल रही हैं हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में। मोस्टली मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ और शिक्षा विभाग में भी थर्ड ग्रेड की, क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं वो थर्ड ग्रेड से ज़्यादा लगाव रखते हैं और सारी पात्रताएं हैं उनके पास में थर्ड ग्रेड की। किसी के पास में से फर्स्ट ग्रेड की नहीं है, किसी के पास में सेकंड ग्रेड की नहीं है। ठीक है, अब एसटीसी और बीएड तो सभी ने कर रखा है, तो वो थर्ड ग्रेड की पात्रता तो रखते हैं। तो हमारा मोस्टली थर्ड ग्रेड पर इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो ये देख लीजिए आप, 23,280 पद खाली हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, अभी हाल ही में भर्ती हुई है, तो इतने पद खाली हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ये। ठीक है, और ये पद और भी ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे भविष्य में, जब डीपीसी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी सुनिश्चित रखें, ऐसा नहीं सोचें कि यार पद पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। देखिए, वैकेंसी को जब आनी होगी आ जाएगी। हम अपनी तैयारी कैसे मजबूत रखें, उस चीज़ पर हमें अभी से जोर लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी भी है। अब देखिए, अब तक काफ़ी सारी वैकेंसी आ गई चली गई, तो हमने किसी वैकेंसी पर प्रॉपर तैयारी की या नहीं की, तो वो चीज़ अपने अंदर झांक के देखने वाली बात है। तो उसको तो आप ही तो देखोगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक बात पर और चर्चा करने वाला हूँ, वो है अपना पेपर 1 होगा या 2 पेपर होंगे। देखिए, अब मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया, पूरी कहानी क्या क्या घटित हुई है, फिर आप अनुमान लगाना कि पेपर 1 होगा या 2 होगा। अभी कोई भी अगर कह देना कि 1 पेपर होगा या 2 पेपर होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो झूठ बोल रहा है,
क्योंकि किसी को पता नहीं है जो बयानबाजी इस गवर्नमेंट की आ रही है और जो जो प्रक्रिया चल रही है, जो फ़िलहाल में ट्विटर वगैरह पर ये पोस्ट वगैरह डल रही हैं, उसके हिसाब से हर कोई अनुमान लगा रहा है। ठीक है, अब अनुमान लगा रहा है तो अनुमान ही होता है, फिक्स नहीं है वो चीज़। फिक्स चीज़ जब होंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और उनमें साफ साफ लिखा होगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया 1 पेपर या 2 पेपर से होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो उसमें आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम जो ये रीट भर्ती प्रक्रिया है इसको ओनली 1 पेपर के माध्यम से करवाने वाले हैं। ठीक है, ऑल ओवर जो रीट भर्ती है अपन की, ठीक है, इस रीट भर्ती को उन्होंने साफ साफ कहा था, एक बयान आया था उनका, और उन्होंने कहा था कि रीट का ओनली 1 पेपर होने वाला है। ठीक है, ओनली 1 पेपर होने वाला है, इसी पेपर के माध्यम से हम इसकी भर्ती संपन्न करवाएंगे। अब देखिए ये भर्ती, इनमें क्या है, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये एक दूसरे की योजनाओं को बंद करती रहती हैं, एक दूसरे की जो एग्ज़ाम की स्कीम्स वगैरह हैं उनको भी ये चेंजेज करती रहती हैं। अब देखिए 2011-12 में क्या हुआ था, 12-13 की बात है कि उसमें जो भर्ती परीक्षा आई अपन की रीट वाली, उस समय क्या गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो उन्होंने इसको 2 पेपर से किया था। यानी कि एक तो ये रीट है, इसको रीट का पेपर पहला प्री और दूसरा मेंस, एक जो थर्ड ग्रेड के लिए आता है वो पेपर, यानी 2 पेपरों से भर्ती करवाई थी, 2 बार करवाई थी ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गई बीजेपी की सरकार, तो उसने क्या किया, इसको दोबारा से कि नहीं कुछ नहीं है, एक ही पेपर से भर्ती होगी, तो उन्होंने एक ही पेपर से भर्ती कराना स्टार्ट कर दिया। अब उसमें क्या था कि रीट के 70% और ग्रेजुएशन के 30%, इस तरह से उन्होंने एक रेशियो बनाया, और कि एक ही पेपर से अगर भर्ती होती है तो जो लेवल 2 वाले हैं उनके लिए 70% तो रीट के अंक जुड़ेंगे और 30% उनकी ग्रेजुएशन के अंक जुड़ेंगे। जिसमें क्या था कि कई लोग ऐसे थे जो फर्जी डिग्री वगैरह बनवा के लेके आए थे, तो उनको इसमें बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, और ये भर्ती 2 बार हुई थी, 2 बार ये जो रीट की भर्ती है वो ओनली 1 पेपर से हुई थी। अब फिर दोबारा क्या हुआ, ये गवर्नमेंट है अपन की, गहलोत वाली सरकार आ गई। गहलोत वाली सरकार ने क्या किया कि अपन की जो वैकेंसी है, ये जो थर्ड ग्रेड की होने वाली है, इसमें 1 पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए, 1 पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए। अब ये किए कब थे, जब ये पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उस समय 1 पेपर की जगह इन्होंने 2 पेपर कर दिए। और इसका एक मकसद ये भी था कि ये बीजेपी जो करवा रही थी 2 पेपर, वो 1 पेपर रीट के बारे में, तो उसको भी कहीं ना कहीं इनका ये मामला था कि हम एक गवर्नमेंट को नीचा दिखाएं। ठीक है, ये गवर्नमेंट आपस में करती रहती है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की स्कीम को बंद करती है, उसका नाम परिवर्तित करती है, तो ऐसा ही इसमें कहीं ना कहीं इनको देखने को मिला था। तो इन्होंने क्या किया कि इस 1 पेपर की बजाय 2 पेपर करवाना ठीक समझा इन्होंने। ठीक है, हो गए। अब फिर बाद में क्या हुआ, अब दोबारा से गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, अब ये भी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री का अभी बयान आया था कि नहीं हम तो ओनली 1 पेपर करवाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ तक सब जो अनुमान लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि ओनली 1 पेपर होने वाला है, तो इस हिसाब से तो 1 पेपर ही होना चाहिए। लेकिन फिर एक अपने युवा वर्ग के नेता हैं जिनका नाम है उपेंद्र यादव, आप सब भलीभांति जानते हैं, तो उनका एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया था, और उस ट्वीट में स्पष्टली लिखा था कि हमने शिक्षा मंत्री जी से बात की है और ये जो रीट की भर्ती है इसको हम 2 पेपर के माध्यम से, यानी जो पहले वाला पैटर्न था उसी के माध्यम से करवाने की हमने बात रखी है। ठीक है, अब उन्होंने बात रखी है, बात मानना शिक्षा मंत्री के हाथ में है। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनकी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए। तो इसमें दोनों बातें हैं, पेपर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन जो बयान स्पष्टली दिया था वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसके हिसाब से 1 पेपर होने वाला है। ठीक है, अब 2 पेपर होते हैं, 1 पेपर होते हैं, ये कन्फर्म होएगा जब जैसे जैसे परीक्षा की जो डीपीसी वगैरह हो जाएंगे, प्रमोशन वगैरह हो जाएंगे और भर्तियां नज़दीक आएंगी, उस समय ये चीज़ें फिक्स होंगी। अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि 1 पेपर होना चाहिए, 2 पेपर होने चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से इस भर्ती में 2 पेपर होने चाहिए, जो पिछला पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से। उसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं इसमें नकल रुक सकती है, यानी जो चीटिंग्स वगैरह होती हैं एग्जाम्स में, पेपर लीक वगैरह के, वो इसमें रुक सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ेगा।
दूसरी एक और बात यह है कि जो स्टूडेंटों की तैयारी पहले से बनी हुई है, जिन स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम को दिया है अच्छे से, उन्होंने काफ़ी एनालिसिस करके और काफ़ी जोर शोर से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दिया है, तो उनके मन मस्तिष्क में ये पैटर्न बसा हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो पैटर्न है वो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार बदलते रहने से स्टूडेंटों की तैयारी पर प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ में बहुत सारे खर्चे हैं, देखिए तैयारी करने के साथ साथ में अगर कोई स्टूडेंट बाहर रहेगा तो बहुत सारे खर्चे हैं, फिर दोबारा से वही तैयारी करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के हिसाब से ये ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं पेपर की धांधली भी मिटेगी और स्टूडेंट की तैयारी बरकरार है। और जो नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले रीट की तैयारी कीजिए, फिर दोबारा से 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जब रीट का रिजल्ट आ जाएगा तो वो उनकी तैयारी हो जाएगी। यानी कोई भी फ्रेशर है तो वो आसानी से इस भर्ती की तैयारी कर सकता है। बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो रीट है वो तो सबको देनी ही है, चाहे वो एक पेपर वाला हो चाहे 2 पेपर वाले हो। तो रीट की तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, और बाकी जो भी होगा उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा और उसके लिए आप अपनी तैयारी बाद में कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए रीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।